झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री हैं जो करना चाहते हैं कर्म और शायद हो जाता है उनसे कांड और हमेशा विवादों में उलझ जाते हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसके बाद भी खूब सुर्खियों में रहे क्योंकि अपने 4 माह की तनख्वाह उन तमाम मृतक के परिवार को देने की घोषणा कर दी। इसके बाद फिर मंत्री जी और उत्साहित हुए और कहने लगे कि हथियार उठाएंगे, टैंक लेंगे और कार्बाइन उठाएंगे और बॉर्डर पर चले जाएंगे। अब आगे मंत्री जी क्या करेंगे? तो मंत्री जी बोलते हैं कि आतंकवादियों को शहीद कर देंगे। आतंकवाद तक तो ठीक था, लेकिन शहीद वर्ड मंत्री जी ने जो इस्तेमाल किया, इसके बाद तो बवाल मच गया क्योंकि दहशतगर्द को हम मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। पूरे देश के दिल में गुस्सा है और मंत्री जी उसे शहीद करने की बात कर रहे हैं। शहीद का मतलब शायद मंत्री जी को मालूम नहीं होगा, तभी तो एक आतंकी के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल कर डाला। और इसके बाद बीजेपी ने भी सवाल उठाया है। भाजपा प्रदेश ने सवाल करते हुए लिखा कि झारखंड के ऐसे मंत्री हैं जो आतंकवादियों को शहीद करने की बात करते हैं। तंज कसते हुए सीधे तौर पर निशाने पर पूरी सरकार को लिया और पूछ दिया कि आखिर ऐसे ऐसे मंत्री कब सुधरेंगे और आखिर किसके इशारे पर इस तरह की हरकत ये लोग करते हैं। सबसे पहले इरफान अंसारी का आपको वह बयान सुनाते हैं। सबसे पहला मशीन गन, स्टेन गन तो इरफान अंसारी पकड़ेगा और हम अपने आतंकवादियों को शहीद करने का काम करेंगे। अपने आतंकवादियों को शहीद करने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर सुना, पूरे गुस्से में मंत्री जी थे, कार्बाइन उठाने की बात कर रहे थे, टैंक चलाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब इनके दिल में क्या था जो जुबान पर चलाया यह तो मंत्री जी ही जानेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से गलती से ही अगर मंत्री जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे तो इसे लेकर बवाल तो मचना ही था और पूरे झारखंड में अब लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और साफ तौर पर पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना हुई है उससे पूरा देश मर्माहत है, पूरे देश में दर्द है और हर कोई इसका बदला लेने की बात कर रहा है। इस बीच जब मंत्री इरफान अंसारी का बयान वायरल होने लगा तो कई लोग कमेंट कर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मंत्री इस तरह की बातें करेंगे, क्या मंत्री इस तरह की ऊंची हरकत करेंगे और ऐसा बयान देंगे। शहीद का मतलब क्या होता है? जो देश के लिए लड़ाई लड़ते हुए मारा जाए, जो अपने लोगों की रक्षा करते हुए। हम तो शत्रु को मारने जा रहे हैं, तो आखिर उसे शहीद कैसे बोल देंगे? अब मंत्री जी किस परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का इस्तेमाल किया है यह तो फिलहाल मंत्री जी ही जाने। फिलहाल अब तक कोई भी तरह का बयान इरफान अंसारी की ओर से नहीं आया है, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से इरफान अंसारी का बयान आया, इससे पहले भी खूब जोश खरोश में दिख रहे थे। कोडरमा में प्रोग्राम था और इसी दौरान उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि बॉर्डर पर जाएंगे और आतंकी को शहीद करेंगे। इससे पहले खूब नारा लगवा रहे थे और बोल रहे थे कि आतंकियों से रक्षा कौन करेगा, तो राहुल गांधी पीछे से आवाज आ रही थी, देश को सुरक्षा कौन देगा। तो कई तरह की जो हुंकार थी वो मंत्री भर रहे थे, लेकिन जब मीडिया का माइक उनके पास गया तो वह ऐसी बात कर बैठे जिसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या उनका बयान आता है और मंत्री जी इस पर क्या कोई सफाई देंगे या फिर इस मामले को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि यह मामला देश से जुड़ा हुआ है। और साफ तौर पर देखें तो बवाल पूरे देश में इस बयान के बाद मचेगा कि कोई मंत्री इस तरह की हरकत कैसे करेगा। अगर इससे पहले देखें तो सुदीप सोनू जो भी हेमंत कैबिनेट के मंत्री थे, वह पहलगाम हमले पर उटपटांग बयान देकर सुखविंदर सिंह सिक्खू जो हैं उनसे इस्तीफा मांग रहे थे। इसके बाद फिर सफाई देने आए थे तो वह महबूबा मुफ्ती का नाम लेकर इस्तीफा मांग रहे थे। तो अपने आप में झारखंड के जो तमाम मंत्री हैं, कौन सी क्लास करते हैं, कहाँ क्लास करके आते हैं, कौन टिप्स देता है और कहाँ से इतने ज्ञान ले आते हैं कि इस तरह की ओछी हरकत कर देते हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।